Hello guys, so in this video I am going to start with Kingdom Plenty, and in previous video I have taught about the basic characteristics of biological classification Kingdom Monera, Protista and Fungi. You can watch it. I will also give the video link in this video description box, so you can watch from it. And I have also completed the biology NCERT series on the first chapter, that is Living World. You can watch it from my playlist. Okay, so let's start with Kingdom Plenty. So there is a separate chapter for Kingdom Plenty, but there is some important point for exam related, so we have to understand first of all. Okay, in brief we have to study in separate chapter, that is Kingdom Plenty, the next chapter after biological classification. Okay, so Kingdom Plenty includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms called plants. जो Kingdom Plenty होता है वो जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो उनको हम प्लांट्स बोलते हैं. अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट. ब्लेडर वोट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट. ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. ब्लेडर वोट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. एंड कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट. ठीक है, और जो कस्क्यूटो होता है वो हमारा क्या होता है, पैरासाइट होता है. ठीक है, द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की. यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर इन चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे. लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेसेस, द डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक एंड द हेप्लॉइड गेमेटोफाइटिक. जो इनका डिप्लॉइड फेस होता है उसे हम स्पोरोफाइटिक बोलते हैं, और जो इनका हेप्लॉइड फेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइटिक. ठीक है बच्चों, diploid is dipto and haploid is gametophytic. That alternate with each other. The length of the living dependent on other among the very different groups. This phenomenon is called alternation of generation. हम इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है. ठीक है, देन किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया, ठीक है. So there is a separate chapter also for kingdom Animalia, where we have to study in brief this chapter, right? So this kingdom is characterized by heterotrophic eutrophic organism are the multicellular in their cells lack cell wall. ठीक है, इसे हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एक मल्टीसेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है. ठीक है, लेक सेल वॉल. द डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन ऑन प्लांट ऑन फूड. जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे और फूड पे. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन द इंटरनल कैविटी स्टोर्ड और रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट के रूप में रिजर्व रहता है. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका, होलोजोइक. होलोजोइक का मतलब क्या होता है, बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड. They follow definite growth of pattern, so elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये हम किंगडम एनिमेलिया में विस्तार से पढ़ेंगे. ठीक है, ब्रीफ में. Then the last part of the biological classification is virus, viroids and lichen. We have to study basically, or we can say mostly one question can be asked from this chapter, from this part. Okay, so we have to understand briefly. So first of all we have to talk about the virus, then viroids and then lichens. In the 5 kingdom classification of Witter, there is no mention of some acellular organisms like viruses, viroids and lichens. There are briefly introduced here. ठीक है, जो आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन था उसमें वायरस, वायरोइड्स और लाइकेन के बारे में कोई बात नहीं की गई, उसे मेंशन नहीं किया गया क्योंकि एक प्रकार के एसेल्युलर है. ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इवेंट. ये याद रखना, कई बार एग्जाम पूछ ले जाता है कि इसे मेंशन नहीं किया गया था व्हिटेकर क्लासिफिकेशन में, तो आपको याद रखना है जो एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस, वायरोइड्स, लाइकेंस उनको नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नो व्हाट इफेक्ट्स वायरस कैन हैव अस ऑन इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन. वायरसेस डू नॉट फाइंड इन प्लेस ऑफ क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. वायरसेस ने क्लासिफिकेशन में कोई भी एक प्लेस नहीं है उसका. क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार के लिविंग नहीं है, या फिर लिविंग हो भी सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है. If we understand living, those organisms that have a cell wall structure, viruses are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystalline structure outside the living cell. ठीक है, इन्हें नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जो वायरस होता है आर नॉन सेलुलर होता है ऑर्गेनिजम्स और कैरेक्टराइज होते हैं बाय एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. लिविंग सेल के बाहर इनका एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से हम इसे नॉन लिविंग बोलते हैं. वंस दे, ये आपको दो इसके स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं. पहला है हमारा टीएमवी का, ठीक है, ये हमारे हैं कैप्सिड्स, ठीक है, और ये है हमारे आरएनए. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. और दूसरा है बैक्टीरियोफेज का. बैक्टीरियोफेज का आपसे डायग्राम दे देंगे और पूछ लेंगे किसका डायग्राम है, और लेबलिंग के लिए याद आ जाए तो आपको पूरा याद रखना है. ये हेड होता है, ये कॉलर होती है, ये टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये शीत होती है. तो ये लेबलिंग भी आपको याद रखनी है, इसमें भी लेबलिंग याद रखनी है. ठीक है, ये टीएमवी का है और ये बैक्टीरियोफेज का है. सो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
डायग्राम मैं जो आपको टिक करवा रहा हूँ और अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिर्फ बच्चों आपको वही याद करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, एग्जाम ओरिएंटेड ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ इसके बाद पढ़ने के बाद जस्ट आपको क्वेश्चंस करने हैं, देन एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर कुछ डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा। और ज़्यादा डाउट आएगा तो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। Infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you like viruses living or non-living? The name was virus, that means venom or poisonous fluid, was given by Pasteur Ivanovsky, ठीक है। तो जो नेम था वायरस वो किसके द्वारा दिया गया था, वीनस, और जो पॉइजनस फ्लूइड है बाय पास्चर, ठीक है, पास्चर के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। डीजे उसके 1892 रिकॉग्नाइज द सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कोस्टल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको, ठीक है। जो मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको किसने दिया था, डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में। अगेन ईयर आज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ देर इज अ मेंशन ऑफ ईयर विद साइंटिस्ट इन एनसीईआरटी दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो नेम वायरस इज गिवन बाय पास्चर, लुइस पास्चर, ठीक है, ये लुइस पास्चर का नाम है। देन हमारे डीजे इवानोव्स्की ने क्या दिया था 1892 में, कि सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको, कई प्रकार के वायरस मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, ये डीजे इवानोव्स्की ने दिया था। देयर वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ, ठीक है। डिमोस्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। जो डीजे इवानोव्स्की ने ये भी बताया था कि ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, जो जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं भी पास होता है वहाँ से भी ये पास कर जाते हैं। M.W. बेजर्निक 1890 ने, इन्होंने 1890 में डिमोस्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ द टोबैको कैन कॉज इन्फेक्टेड इन हेल्दी प्लांट्स एंड द कॉल्ड द फ्लू एज कंटाजियम वाइवम फ्लू, ठीक है। जो हमारे M.W. थे बेजर्निक, इन्होंने 1898 में डिमोस्ट्रेटेड करके एक दिया था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट का अगर हम टोबैको लेके उसे हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड प्लांट हो जाएगा। और उस फ्लूट को हम क्या बोला था, कंटाजियम वाइवम फ्लूट, जो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूट था, कंटाजियम वाइवम फ्लूट, ठीक है। ये किसने दिया था, M.W. बेजर्निक ने। 1892 में डीजे इवानोव्स्की, 1898 में M.W. बेजर्निक और 1935 में W.M. स्टैनले। इसके बाद मैं हैंड रिटेन नोट सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा बच्चों, तो वहाँ पे मैं आपको सारे साइंटिस्ट के नेम और इनके लिए सभी से एक अलग वीडियो में बना दूंगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अभी जो मैं जितना बता रहा हूँ आप जितना हो सके मेमोराइज़ करिए और देन क्वेश्चन करिए, ठीक है। W.M. Stanley 1935 showed that the viruses could be crystallized and crystals contain largely protein. They are inert outside the specific cell. Viruses are obligate parasite, ठीक है। In addition to protein, viruses contain another genetic material that could be DNA और RNA, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है हमारा, DNA भी हो सकता है या फिर RNA भी हो सकता है, ठीक है। No virus contain both DNA and RNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material infection, ठीक है। जो वायरस होता है वो एक प्रकार का न्यूक्लियोप्रोटीन होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्लांट वायरस जो प्लांट को कॉज करते हैं, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल है वाइदर सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड DNA और डबल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। जो प्लांट्स को कॉज कर रहे हैं उनके पास सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, ठीक है, वो वायरस के पास। बट जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं उनके पास डबल या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ठीक है। ये याद रखना है, कन्फ्यूज हो जाता है तो आपको याद रखना है इसे। बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेज उसे बोलते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, ये भी जो बैक्टीरिया को कॉज करता है वो वायरस भी कैसा होता है हमारा, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल यूनिट कैप्सोमियर, ठीक है। जो प्रोटीन कोड होती है कैप्सिड वो स्मॉल यूनिट की बनी होती है, किसकी, कैप्सोमियर की, ठीक है। ये वाली ये राउंड होती है लगभग, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है बट मैं जब मैं हैंड रिटन नोट सीरीज स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये होती है अराउंड 2300 कैप्सोमियर की बनी हुई, ठीक है। उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम, कैप्सोमियर। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। दिस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। जो वायरल डिजीज़ है जो वायरस से होती है वो हमारी डिजीज़ कौन कौन सी है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस डिजीज, सो यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल। 4 तो है यार, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉल्ड बाई वायरस, ठीक है।
जो ह्यूमन में एड्स होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। इन प्लांट सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, प्लांट में इसके सिस्टम, अगर किसी भी प्लांट को वायरस ने इन्फेक्ट करा तो उसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं हमारे, मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोविंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, ये इसके मेजर सिम्टम होते हैं प्लांट्स में। और अपने इसमें क्या होते हैं, मम्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स एंड हर्ब्स। ठीक है, देन वायरॉइड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, in 1971 Theodoner, again this year is attached with scientist name, so it is a very important, discovered a new infectious agent that was smaller than virus and caused a potato spindle tuber disease। ठीक है, टियोडेनर ने एक 1971 में डिस्कवर किया था, डेट इज कॉल्ड वायरोइड्स। इट इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन वायरस। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड वायरोइड्स आर ऑल्सो स्मॉलर देन वायरसेस। ठीक है, दैट कॉज्ड पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज। ठीक है, जो ये डिसीज कॉज करता है कौन सी, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक्ड द प्रोटीन कोड, इट इज़ फाउंड इन द वायरसेस। ये वायरसेस पाई जाती है, इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होती है और एक फ्री RNA में होता है। ठीक है, हेंस द नेम इज़ वायरोइड। द RNA ऑफ द वायरोइड वॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, और जिनका जो फ्री RNA था वो बहुत ही कम लो मोलिकुलर वेट का होता है। ठीक है, देन लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। The algal component is known as phycobiont and the fungal component known as, again it is a very important। लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जैसे हमने फंजाई में पढ़ा था, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को भी हम लाइकेन बोलते हैं। जो एल्गल वाला कंपोनेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, और जो फंगल वाला कंपोनेंट रहता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट, विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ठीक है, तो जो हमारा एल्गी रहता है वो जो क्या होता है, हमारा एल्गी ऑटोट्रोपिक होता है और जो फंजाई रहता है वो हेटरोट्रोपिक होता है। ठीक है, एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट पार्टनर। ठीक है, जो एल्गी होता है वो उसे फूड बना कर देता है, और फंजाई उसके फूड का जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे फूड, शेल्टर, फोटोसिंथेसिस, जो चीज़ें होती है वो फंजाई प्रोड्यूस कर देता है एल्गी को, और एल्गी उसे फूड बना के प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सो क्लोज देयर इज अ क्लोज एसोसिएशन दैट वी सॉ इन लाइकेन इन नेचर, वन वुड नेवर imagine that they had two different organisms within them। Lichens are very good pollution indicator, they do not grow in polluted areas। ठीक है, इवोल्यूशन में भी हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, जो लाइकेंस होता है वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।